मुझे एक ज़माने में लगता था यार ये क्रिटिक इतना इंपॉर्टेंट है, इसने अगर ख़राब रिव्यू दे दिया तो। आज जब मैं देखता हूँ हंसता हूँ। भाई 13 साल हो गए शादी को, आदत हो गई है। और हम मरीन ड्राइव में 21 साल 22 साल पहले विदाउट परमिशन शूटिंग कर रहे थे। बीएमसी वाले प्लीज़ परेशान मत करना इस पे। जितने शादीशुदा लोग देख रहे हैं जिनकी होने वाली है, एवरीथिंग यू से कैन बी यूज्ड अगेंस्ट यू। हमारे सामने डायरेक्टर आता था, बैठ के डीवीडी रखता था, बोला देख लो ये पिक्चर बनानी है, इसको हम इंस्पायर्ड बाय करके चेपने वाले हैं। व्हेन आई गो एंड आई वॉच एनिमल एंड आई सी रणबीर पुल ऑफ अ परफॉर्मेंस लाइक दैट, यही बच्चा है जो ब्रह्मास्त्र भी करता है। हेलो विवेक सर, वेलकम टू मिर्ची। थैंक यू मैन, थैंक यू सो मच, गुड टू सी यू। कैसे हो आप? बहुत बढ़िया यार, आई एम लाइकिंग द लुक। थैंक यू सो मच, आप भी काफ़ी अच्छे दिख रहे हो। थैंक यू, तो स्टाइलिस्ट का कमाल है। स्टाइलिस्ट? आप कुछ सजेस्ट नहीं करते? नहीं, कुछ भी नहीं। वो तो ये पहनो, मैं बोला ओके मैम, यस सर। भाई 13 साल हो गए शादी को, आदत हो गई है। बट विवेक सर, साथिया के बाइक से इंडियन पुलिस फोर्स के जीप तक कैसे रही आपकी जर्नी? अच्छा था, ये अच्छा था, ये अच्छा था। आई मस्ट अप्रिशिएट इट। कैसे रही आपकी जर्नी? बहुत बढ़िया रही यार, इट वाज सो मच फन। माहौल इतना मजेदार था, स्केल इतना बड़ा था, रोहित शेट्टी डायरेक्टिंग एट द हेल्म। बट जब उन्होंने बोला कि हम आपका इंटरव्यू लेने वाले हैं, 2-3 सवाल आए थे फैंस के। जैसे मैंने साथिया के बाइक का बोला, मरीन ड्राइव की काफ़ी पुरानी यादें हैं। आप अभी भी जाते हो? अच्छा, आपको पता है उसकी एक ट्रिविया बताऊं आपको? प्लीज। शायद ही लोगों को पता हो। जब मैंने वो सीन शूट किया था, गाना रिकॉर्ड नहीं हुआ था। तब तक गाना रिकॉर्ड ही नहीं हुआ था, वो हमदम तब तक रिकॉर्ड ही नहीं हुआ था। तो मैंने कान में ऐसे हेडफोन्स लगाए और मेरे कान के हेडफोन्स वर एक्चुअली वॉकमैन वाज कनेक्टेड टू द वॉकी टॉकी। बाप रे। और वॉकी टॉकी में शाद अली माय डायरेक्टर से, हाँ अब लेफ्ट ले, अब लेफ्ट ले, अब लेफ्ट ले, अब राइट ले, अब राइट ले, हाँ अब आ गया, अब आ गया, हाँ ना पुल बैक, क्योंकि हम विदाउट परमिशन। आप कभी विदाउट परमिशन ट्रेन में चढ़े हो? कभी भी नहीं। हम मरीन ड्राइव पे, बीएमसी वाले प्लीज़ परेशान मत करना इस पे, बट हम मरीन ड्राइव में 21 साल 22 साल पहले विदाउट परमिशन शूटिंग कर रहे थे। तो मारुति ओमनी के पीछे ऐसे कैमरा लेके बैठे हुए हैं सब, और उसके अंदर से मैं अंदर बाहर आगे पीछे कर रहा हूँ बाइक के ऊपर, और मैं ये पूरा वाइब कर रहा हूँ, ग्रूव कर रहा हूँ। लोग बोलते हैं ओह माय गॉड, इट गोज सो वेल विद द सॉन्ग। वो तो कान में ये चल रहा था। बट उतना ही आइकॉनिक सीन बन गया है वो। बट आप ड्राइव पे जाते हो, बाइक राइड अभी भी मरीन पे? अभी भी जाते हो? मैं तो अभी भी डेट पे निकलता हूँ। और वो सीन आपको हमेशा याद आता है मरीन्स पे? डेट एक ही लड़की के साथ करता हूँ। हाँ, वो उस पर मुझे कुछ नहीं। बट आप जब क्लैरिफिकेशन देना बहुत ज़रूरी है भाई। जितने शादीशुदा लोग देख रहे हैं जिनकी होने वाली है, बी क्लियर। कभी भी एवरीथिंग यू से कैन बी यूज्ड अगेंस्ट यू। अभी तो डिजिटल का ज़माना है, किसी ने टाइटल बना दिया। बट आप अभी भी बाइक राइड पे जाते हो? ऑफ कोर्स आई लव राइडिंग अ बाइक। इतना बड़ा बवाल भी हो गया था बिकॉज आई रिडन विदाउट हेलमेट। कोविड के टाइम पे सब खाली थे, रोड्स कोई नहीं था, फिर भी आए मुझे, क्या कहते हैं वो, उन्होंने क्या बोलते हैं उसको, समन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पावती फाड़ दी थी। मजे की बात बताऊं? अब बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए, बट जो बेचारा आया था पावती देने के लिए, पुलिस वाला सर्व करने के लिए, वो भी अपनी बाइक पे आया था विदाउट हेलमेट। तो उसका पावती किधर है? आई होप इसके बाद उसका पावती कटे। अरे नहीं यार। बट अगर आपको खुद की एक पुलिस फोर्स की टीम बनानी होती, विद एनी ऑफ योर फैमिली मेंबर्स या फ्रेंड्स फ्रॉम द इंडस्ट्री, आप किसके साथ बनाते आपकी फोर्स? आई थिंक सबसे ज़्यादा फोर्सफुल पर्सन जिसको मैं लेके आता वो है शिल्पा शेट्टी। क्योंकि आपने शिल्पा का गुस्सा कभी देखा है? बिल्कुल भी नहीं। जब वो चिल्लाती है ना, लोग वैसे ही भाग जाएंगे। उसको गुस्सा आया और उसने चिल्लाने लगा, कोई वेपन की जरूरत नहीं है, सब कान बांध पकड़ के ऐसे भाग जाएंगे। शिल्पा, यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। और कोई टीम बनानी है तो आई थिंक शिल्पा शुड बी द लीडर राइट इन फ्रंट। सिड को रियल लाइफ पुलिस फोर्स लेने में कोई मतलब ही नहीं है। क्यों? बिकॉज वो इतना चिल्ड आउट ज़ेन आदमी है, कई कॉन्फ्लिक्ट के सामने आता ही नहीं है। कहीं कुछ चल रहा होगा तो बैठ जाएगा कोने में, बोलेगा ठीक है यार भाई सब सल्टा दो, उसके बाद मुझे बता देना। मतलब ही सो चिल्ड, ही इज अ zen. Yeah. And you as a person, आप कैसे हो? शांत? और I think so यार। I think I'm शांत till somebody makes me अशांत। कोई परेशान करता है तो फिर मैं और especially if it's people I love। किसी को मैं प्यार करता हूँ या I'm protecting, I feel protective about somebody and if they hurt them then that brings out the worst in me। But otherwise I'm very chilled out। Yeah। हर चीज़ पर हंस देता हूँ लाइफ में। Yeah, but as an actor आपकी कोई मिशन है? I think so। आई थिंक मिशन ये है कि सबसे इम्पोर्टेंट बात, सबसे अहम बात, एन्जॉय एवरी सिंगल मोमेंट ऑफ दिस पैशन ऑफ माइंड। क्योंकि उसी से शुरुआत की थी। ये शुरुआत थोड़ी की थी कि इसका करियर बनाऊंगा, ये करूंगा। आई जस्ट लव्ड एक्टिंग। आई हैव टू रिटेन दैट प्योरिटी, आई हैव टू रिटेन दैट जॉय। एंड धंधा जिस दिन मैंने उसको कम्प्लीटली बना दिया, ट्रांजैक्शनल बना दिया, उस दिन आई विल नेवर फील दैट जॉय अगेन। मुझे लगता है हाँ यार मैंने 20-22 साल में कुछ कमाया है,
एक रिस्पेक्ट कमाई है, एक प्यार कमाया है कि लोग इस तरह से याद करके बुलाते हैं उनको, तो ये आपके लिए रोल लिखा गया। दैट्स एन अमेजिंग फीलिंग। एक सवाल था एक फैन का आपके लिए, काफ़ी सीरियस सवाल है, ठीक है? इंटेंस इंटेंस है बट एक्सप्रेशन चेंज एक्सप्रेशन नंबर 49 बट इंटरेस्टिंग भी है। पेंसिव। लाइट कौन सी लूँ? सीरियस। अगर आपके पास ऑप्शन मिला यू गो बैक इन टाइम हाँ। और यंग विवेक ओबेरॉय को एक एडवाइस देना है, हाँ। वो क्या होगी? मेरी एडवाइस यही होगी कि किसी भी चीज़ का स्ट्रेस मत ले भाई। लाइफ में जो तुझे लगता है एंड ऑफ द वर्ल्ड है, अब ये प्रॉब्लम आएगी, वो आएगी, ये इशू है, वो इशू है, सब कुछ ट्रांजिएंट है। आज है कल नहीं है, आज सक्सेस है कल नहीं है, आज फेलियर है कल नहीं है, कुछ भी परमानेंट नहीं है। चिल, रिलैक्स, एंजॉय। जो है वो आज है, अभी है। मैंने इतना टाइम वेस्ट किया होगा स्ट्रेस ले लेके, प्रेशर में आके, डिप्रेशन में आके, इतना स्ट्रेस लिया होगा, अपनी मेंटल हेल्थ को इतना ख़राब किया होगा उस टाइम पे when I dealt with lot of issues. आज I would advise the same thing. I'll say, don't do it, don't stress. Chillax. Life will sort it out. Chillax. हो जाएगा, अपना करते रहे भाई, काम करते रहे, अपने में बिलीव करते रहे एंड कमिटेड रहे, बाकी सब होता जाएगा। या पहली बार जब मुझे कहा लोगों ने कि भाई अब तेरा करियर ख़त्म है, तो मुझे बहुत स्ट्रेस हुआ। आई वाज थिंकिंग यार मतलब ख़त्म, मतलब ये क्या हुआ है? कुछ ही साल हुए हैं करियर को और ख़त्म। अब तब से लेके 21 साल में कम से कम 50-100 बार लोगों ने लिख दिया है इज ओवर ओवर ओवर। वो आज भी बाय ग्रेस ऑफ गॉड, नॉट फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ ह्यूमिलिटी, लाइक फ्रॉम ईगो, बट इन एब्सोल्यूट ह्यूमिलिटी, आज भी आने वाला काम ज़्यादा है जितना मैं कर सकता हूँ उससे ज़्यादा। आज भी काम छोड़ना पड़ता है कि यार या तो ये नहीं करना चाहता, दिस डजंट चैलेंज मी एज एन एक्टर, या इज नॉट द राइट रोल फॉर मी। आज भी वही सिचुएशन है। या आई फील मतलब मैंने आपको इसके पहले मैं कभी मिला नहीं, दिस इज द फर्स्ट टाइम आई हैव मेट यू। मूवीज में देख के मुझे ऐसा लगता है कि आप काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंकर और ज़्यादा इमोशनल, बट आई फील अभी आप में वो थोड़ा चेंज आया ओवर द इयर्स। इज इट ट्रू? हाँ यार, चेंज करना ही पड़ता है, वरना आदमी परेशान हो जाएगा ज़्यादा इमोशनल होके, ज़्यादा ओवर थिंक। इमोशन रखो आप, लेकिन अपने परिवार के लिए रखो, अपने फ्रेंड्स के लिए रखो, अपने वो जो टॉप 5% इंपॉर्टेंट लोग हैं ना, रियली इंपॉर्टेंट। आज हमें लगता है, मुझे एक ज़माने में लगता था यार ये क्रिटिक इतना इंपॉर्टेंट है, इसने अगर ख़राब रिव्यू दे दिया तो। आज जब मैं देखता हूँ हंसता हूँ, अब वो क्रिटिक ही गायब है बेचारा, उसका वजूद मिट चुका। मैंने उसको इतना सीरियसली लिया उस टाइम पे, सो आई डोंट टेक एनीथिंग सीरियसली नाउ। आई ओनली टेक माई फैमिली, द थिंग्स दैट आर जेन्युइनली इंपॉर्टेंट टू मी, माई वैल्यूज, माई नेशन, माई सोसाइटी, माई लेगेसी ऑफ गुड, दोज आर द थिंग्स आई टेक सीरियसली। Everything else is just not worth the stress, boss. या आई फील बहुत लोग ज़्यादा सोचते हैं आजकल, बहुत ज़्यादा सोचते हैं। इतना ओवर सोचने का नहीं। एज एन ऑडियंस आई फील कि बहुत सोचते हैं कि अभी एक्सपेक्टेशन बढ़ चुके हैं क्योंकि कंटेंट कंजम्पशन इतना बढ़ चुका है। डू यू फील द सेम? एक्सपेक्टेशंस बढ़ना अच्छा है, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस बढ़ने से आप क्रिएटर लोगों पे प्रेशर डाल रहे हैं कुछ नया करने के लिए, मेहनत करने के लिए, कुछ अच्छा लिखने के लिए, कुछ कट कॉपी पेस्ट में नहीं खेलने के लिए। मैं उस जनरेशन का एक्टर हूँ जहाँ पे हमारे सामने डायरेक्टर आता था, बैठ के डीवीडी रखता था स्क्रिप्ट के बदले, बोला देख लो ये पिक्चर बनानी है, इसको हम इंस्पायर्ड बाय करके चेपने वाले हैं। तो वहाँ पे भी हमने लाइफ देखी है। आज लोग बोलते हैं अरे नहीं यार भाई सब पकड़ा जाएगा, वो एक स्क्रीनशॉट से पकड़ लेते तो हैं। ऑफिशियल राइट्स लेने से भी डरते हैं लोग कि यार तो देख चुके हैं लोग, क्योंकि आज आपके यहाँ भारत में बैठ के लोग कोरिया की पिक्चर भी देख रहे हैं, स्पेन की भी देख रहे हैं, तमिल तेलुगु की तो देख ही रहे हैं, तो आप कहाँ से चोरी करोगे? अब नाउ यू हैव टू बी ऑथेंटिक, you have to create on your own. You can be inspired by events, you can be inspired by incidents, you can be inspired by personal experiences, a book, but you have to put in the work, which is a good thing. It's a much more educated and curated audience. आज audience बहुत sharp है, smart है, कितना भी बड़ा स्टार हो, अगर उनको ट्रेलर नहीं पसंद आया, नहीं देखनी है तो नहीं देखनी है, सिंपल। ओपनिंग नहीं लगती इतने बड़े स्टार की पिक्चर की। आप बहुत डिकोड करते हो फिल्म बिजनेस? नहीं, नेवर। नहीं, ज़्यादा डिकोड करने का मतलब ही नहीं है। इट्स लाइक दोज गाइज, हालांकि आई एंजॉय लिसनिंग टू देम बट आई फील सैड फॉर देम कि इट फील्स लाइक बीइंग दोज गाइज दैट पूरे, जैसे क्रिकेट मैच हो रहा है और बंदा 24/7 मैच को एंजॉय करने के बदले में, स्पोर्ट को एंजॉय करने के बदले में सिर्फ और सिर्फ एनालाइज करते जा रहा है, इसने ये बॉल डाला, इसने ऐसा डाला, इसने ये डाला, तो भाई मैच कब एंजॉय करेगा? तो ये अगर हम फिल्म बिजनेस पे फोकस करके सिर्फ उसको ही डिकोड करते हैं, इसकी ये चल रही है, उसका वो चलो, how will you enjoy films? When I go and I watch Animal and I see Ranbir pull off a performance like that, and I say यार यही बच्चा है जो ब्रह्मास्त्र भी करता है, यही बच्चा है जो कई मतलब वेरिड परफॉर्मेंसेस करता है, और यही लड़का है जो
अनबिलीवेबली ब्रिलियंट है, एनिमल जैसे परफॉर्मेंस और पोर्ट्रेट Yeah. में. When I met him this time as a success, but I hugged him and said, I love you, man. What an actor you are. I think he's one of the finest of the generation. या मैं एक्चुअली वही सोच रहा था कि रणबीर कपूर की जर्नी भी काफ़ी अलग थी, काफ़ी डिफरेंट है. And क्या है, वो भी बिंदास है, वो अपनी तरह है. He's not insecure. मैं डैड के साथ खड़ा हुआ था and suddenly he just comes from behind and says, sir, and he gives me a hug. It's his moment, it's his party, he's being celebrated. He's not waiting for people to come. मेरा प्रोटोकॉल होगा भाई, लोग आएंगे बोलेंगे सर वहाँ वेट कर रहे हैं, आप आइए उनसे मिलिए. None of that nonsense. ये बनावटीपन क्यों? He just came, gave me a hug, said this, डैड का आशीर्वाद लिया, how you sir, this that the other. I love it. Secure है, वो talented है, he knows his talent, he's secure, he's chilled, he's so humble. जमीन पे बैठ जाता है. He doesn't care what people think. Yeah. अपना काम कर रहा है. Salute. I wish what I am today I was at that time. That time. I wasn't so bothered and influenced and worried. उसको लोग क्या क्या बोलते हैं, कुछ टॉक्सिक बोलते हैं, कोई ये बोलते हैं, कोई everybody has an opinion today यार. वो सोशल मीडिया का ज़माना है. I don't know why, but people love trolling. They feed off it. He doesn't care. It doesn't affect his life for a single day, not a minute. I love it. Yeah. He's only focused on his work. मुझे याद है कि मैं और सिद्धार्थ शूट कर रहे थे एक सेक्शन में जो हमको बहुत बड़ा लग रहा था कि यार इतना कुछ बनाया है GTC के अंदर, वी शूटिंग. एंड ही सेड कि देखो परसों से हम दूसरे लोकेशन में शिफ्ट हो रहे हैं. तो मैंने कहा कहाँ? बोले इधर ही पीछे. तो इसे चलो दिखाता हूँ. वॉकड इन, ऐसे मेज़ के अंदर से बाहर निकले एंड सडनली बोथ ऑफ अस वर शॉक कि पूरा दिल्ली बना रख दिया उधर, पूरा का पूरा चांदनी चौक. आई सेड माय गॉड यार, ये तो ऑथेंटिक चांदनी चौक लग रहा है, तो हम वहाँ नहीं जा रहे हैं शूट करने के लिए. बोला बिल्कुल नहीं, अब यहीं शूट करेंगे. बोला ऐसा इतना बड़ा डिसीजन आपने क्यों लिया? व्हाई डिड यू रिक्रिएट ऑल ऑफ चांदनी चौक? ही सेज सब उड़ाना है ना भाई. बाप रे, मतलब वो पक्का है. सेट उड़ रहा है, गाड़ियाँ उड़ रहा है, सब उड़ ओह रहा माय है. गॉड, एवरीथिंग ब्लो अप. आपका जो कैरेक्टर है IGP विक्रम बख्शी, या आप में और उस कैरेक्टर में सिमिलरिटीज है. आई थिंक मुझसे ज़्यादा रोहित शेट्टी है वो. आई थिंक विक्रम बख्शी इज लाइक द रोहित शेट्टी ऑफ इंडियन पुलिस फोर्स, बिकॉज ही इज द काइंड ऑफ गाय यार जो अपनी टीम के लिए कुछ भी कर देगा. ही विल गो आउट ऑफ हिज वे. मतलब बड़ों की इज्जत, उनको भी परिवार के बड़ों की तरह ट्रीट करता है. सीनियर्स, सिड का कैरेक्टर कबीर इज लाइक ए यंगर ब्रदर टू हिम. उसकी अपने हम उम्रों के साथ नोक झोंक, अपने हक से अपने टीम वालों को डांटेगा भी, पर उनको प्रोटेक्ट भी करेगा. He'll be the first to put himself in danger to protect his people. He'll be the first to take a bullet just to protect his boys. You know, so that nature of Vikram Bakshi is very much similar to what Rohit Shetty is like. जब रोहित शेट्टी की फिल्म सक्सेसफुल होती है, he says टीम को क्रेडिट जाएगा. जब फिल्म उतनी सक्सेस नहीं होती है, कुछ गड़बड़ होती है बॉक्स ऑफिस पे, तो कहता है आई एम टू ब्लेम. Yeah. Also in the credits, a film by a project by Rohit Shetty and team. टीम. एंड नॉट जस्ट इन दैट, सारे इंटरव्यूज में जब तारीफ होती है तो बोलते टीम की तारीफ है. जब कोई क्रिटिसाइज करता है तो बोलते ठीक है ये मेरी गलती है. ये ह्यूमिलिटी, ये लीडरशिप की क्वालिटी, आई लव द गाय. इज एन अमेजिंग ह्यूमन बीइंग. या जो अभी आपकी एंट्री हो चुकी है कॉप यूनिवर्स में, तो आपकी फेवरेट कॉप यूनिवर्स फिल्म कौन सी है? आई थिंक द ओरिजिनल, ना, द OG, द वन दैट स्टार्टेड इट ऑल, सिंघम. या Also because I have a super soft corner for Ajay bhai. To me, he's like my real life elder brother. 5 फिल्में की हैं यार मैंने उनके साथ में, तो he's been there. He's been there for me. He's been there with me in my journey. Early years of my journey were with him. My first film was with him. So I'm always going to be partial to him. या ये ट्रेलर के बाद आपकी बात हुई आफ्टर इंडियन पुलिस फोर्स? नहीं, मेरी अभी बात नहीं हुई. हम प्रमोशन में इतने बिजी हैं, वो शूट कर रहे हैं सिंघम 3 के लिए. मैं उनसे मिलने जा रहा था सेट पे, फिर प्रमोशन पे भी इतना डिले हो गया. देन आई कुडंट गो देयर टू मीट हिम. तो अब तो आराम से ही मिलूंगा रिलीज के बाद. कोई चांसेस है कि सब एक साथ आएंगे जितने भी कॉप्स? ये बात सिर्फ भगवान जानता है या रोहित शेट्टी. क्या आप जानना चाहते हो? नहीं एक्चुअली, क्योंकि आई एम स्टिल दैट किड हु लाइक्स बीइंग सरप्राइज्ड. मुझे नहीं बताओ पहले ही, मुझे स्क्रीन पे देखना बोला. वाओ. मैंने तो इंडियन पुलिस फोर्स का शो भी जब उन्होंने बोला आप देखना चाहेंगे, मैंने कहा नहीं, मुझे जितना डब कराना है आप दिखवा दो. आई वांट टू सी एवरीथिंग आराम से जब वो बन के निकलेगा बाहर, पॉपकॉर्न लेके एंड आराम से घर पे बैठ के. उसका मजा ही कुछ और है. या सोशल मीडिया से खाली एक सवाल मुझे याद है कि आप रील्स वगैरह देखते हो? हाँ, वेरी यूज्ड टू रील्स वगैरह? हाँ, आप लोगों की तरह नहीं हूँ कि नींद में भी ऐसा बट एवरी नाउ एंड देन. या थैंक यू सो मच विवेक सर. जाने से पहले एक मैसेज आपके फैंस के लिए जो शो के लिए वेट कर रहे हैं. एनी मैसेज? वेल, 19th of January, come celebrate with us, Indian Police Force. एक जो देशभक्ति का जज्बा है. 26 जनवरी में हमारी जो गणतंत्र दिवस की सेलिब्रेशन है, उसकी एक ये प्री पार्टी है. Let's watch it. Let's binge watch Indian Police Force. Let's get inspired. Let's feel connected. And after you watch the show, I hope थोड़ी सी हमारे खाकी हीरोज़ के लिए आपकी इज्जत दिल में बढ़ जाए. परफेक्ट. थैंक यू सो मच.